आजकल जो हालात चल रहे हैं, इस हालात के हवाले से मैं कहूँगा कोई ख़ास हमारा यहाँ पर एजुटेशन वगैरह नहीं है। चंद एक हमारे डॉक्टर दोस्त जो कंसल्टेंट हैं, उनके साथ हमारी एक चीज़ पे बहस चल रही है। डिपार्टमेंट कहता है जी आप 36 घंटे हफ्ते के पूरे करें, 6 दिन रोज़ आएँ, 6-6 घंटे कर दें, 12-12 घंटे कर दें, 3 दिन आ जाएँ, 2 दिन आ जाएँ, आप 36 घंटे सर्विसेज दें। जिस पे हमारे साथ रोस्टर भी ये ख़ुद बनाते हैं, रोस्टर इन्होंने दिया। लेकिन कुछ हमारे दोस्त हैं वो 18 घंटे करते हैं, डिपार्टमेंट हमसे पूछता है। उस पे हमने इनको काफ़ी सारी एक्सप्लेनेशन वगैरह दी और डिपार्टमेंट ने कहा जी इनका कट डाउन करें। अब इनकी 2-4 की हमने तनख्वाहें काटी हैं जिस पे ये एहतजाज हुआ है, और वो भी इंशाल्लाह अब सॉल्व हो गया है। अब स्मूथली हर चीज़ चल रही है। यानी इतना बड़ा कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। हमने सुना ये कि एमएस साहब डॉक्टर्स के साथ बदतमीज़ी से पेश आते हैं या कुछ सख्ती करते हैं। किस वजह से सख्ती करते हैं, कोई ऐसी मामलात हैं? मेरी 2 चीज़ें हैं जो मेरा शुरू से मैं पहले दिन से आया था। एक तो वक्त की पाबंदी, और दूसरा आपने बेजा किसी को नीचे पिंडी नहीं भेजना। अगर एक मरीज़ है जिसकी हड्डी टूटी हुई है या जिसको हेड इंजरी है या जिसकी डिलीवरी होनी है, अगर उसको आप पिंडी भेजेंगे 2 घंटे का सफ़र है, वो किस अजियत में रहेगा। मेरा तो एक ही एजेंडा है, आप वक्त पे आएँ और किसी को बेजा रेफ़र ना करें। ये 2 चीज़ें हैं। ये इसमें ज़्यादातर 80% डॉक्टर इस पे अमल कर रहे हैं और रेफ़र हमारा कम हो गया है और लोगों को ये रिलीफ मिल रहा है। मसाइल जो सबसे ज़्यादा होते हैं लेबर रूम के होते हैं। यहाँ पर लेबर रूम में जो अक्सर ये होता है कि मरीज़ों को पिंडी रेफ़र कर दिया जाता है। तो हमने ख़ुद देखा भी है और सुना भी है, बहुत सारे लोगों से सुना भी है कि एमएस साहब जो हैं वो इस बात की ज़्यादा सख्ती कर रहे हैं कि मरीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ही इलाज किया जाए, लेकिन यहाँ से पिंडी रेफ़र किया जाता है। अक्सर 2-3 दिन पहले यहाँ पर एक मरीज़ को 3 दिन रखने के बाद बिला वजह उसको पिंडी रेफ़र किया गया। कुछ ऐसी वजूहत हैं, इन वजूहत की बिना पर क्या ये डॉक्टर हज़रात एहतजाज कर रहे हैं? ये वजह भी हो सकती है। असल रेफ़र जो हो रहा है उसमें पहले एक पूरी आदत डली हुई थी। हर मेरा जो छोटा अमला है थोड़ा बहुत वो चाहता है स्वीपर या नर्सिस या जो भी हो सकता है, वो चाहते हैं हमें जाते हुए कुछ न कुछ मिठाई दी जाए। हम उस पॉलिसी पे हैं कि 1 रुपया भी आपने किसी मरीज़ से नहीं लेना। तो वो अगर नहीं होगा तो पैसे नहीं देंगे तो वो जिसका दाव लगता है तो मरीज़ को तंग करके नीचे भेज देता है। हमने इस पे बड़े हद तक कंट्रोल कर लिया हुआ है। पिछले 2 हफ्ते पहले हमने 4 लोग वर्कर अपने निकाले हैं, वो यही पैसों का मामला था। अब हम आवाम से भी रिक्वेस्ट ये करते हैं कि बराए मेहरबानी किसी को मिठाई ना दें, किसी को 1 रुपया ना दें। ये सारा चीज़ गवर्नमेंट और पाकिस्तान ने हर चीज़ फ्री कर दी है। आप पैसे ना दें, बस जो मिठाई वगैरह दे रहे हैं ना, ख़ुद तो आप खुशी, अगर मिठाई आपने किसी को देनी है तो आप एक गमला ले आएँ, उसमें एक पौधा लगा कर आप हॉस्पिटल में रख दें। ये आपके बच्चे के लिए सदका जारिया भी होगा और हमारे लिए ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास टाइम की तो काफ़ी किल्लत होगी, मुझे मौजूदा सूरत हाल बता दें। इस वक्त टीएचक्यू की मौजूदा सूरत हाल क्या है? जिस वक्त मैं आया था उस वक्त से लेकर अब तक हमने कुछ जो डेवलपमेंट में की हैं, हमने यहाँ पर नर्सरी स्टार्ट की है, हमने एक बच्चों का थैलेसीमिया यूनिट बनाया है, आर्थोपेडिक्स वार्ड बनाया है, ठीक है जी। उसके बाद हमने डेंटल यूनिट 2 स्टार्ट किए हैं। उसके बाद हमने लैब को वेल इक्विप्ड किया है। डायलिसिस यूनिट हमारे पास हमने स्टार्ट किया हुआ है। अब हम नियर टू कंप्लीशन है, हम ट्रॉमा सेंटर बनाने जा रहे हैं, आईसीयू बनाने जा रहे हैं। वो हमें थोड़े से प्रॉब्लम आ रही हैं, उसमें यह है कि जी हमारी बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाले फाइनल स्टेज में है। वो डीसी साहब और कमिश्नर साहब और हमारी सीओ साहबा के एफर्ट से वो हम फाइनल स्टेज में हैं। वो जैसे कंप्लीट होंगे तो हम इंशाल्लाह आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर भी बहुत जल्द स्टार्ट करने जा रहे हैं। आखिर में आप पैगाम क्या देना चाहते हैं उन डॉक्टर हजरात के लिए जो लोग एहतजाज पे हैं? उनके लिए सिर्फ एक ही पैगाम है जो पहले शुरू से, बेजा किसी को तंग ना करें, बस। साथ साथ अपने यहाँ के एमएनए सदाकत अब्बासी साहब और एमपीए साहब जो हमारे यहाँ के हैं, उनका बेहद मशकूर हूँ। उन्होंने हर बुरे वक्त में मुझे सपोर्ट भी किया और मेरी हौसला अफजाई भी की। और कुछ अर्सा पहले एमएनए साहब ने मुझे बुलाया भी और कहा भी सही कि अगर कोई किसी किस्म की आपको कोई कंप्लेन हो, हम आपके लिए 24 घंटे हाजिर हैं। और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ पर अली शम्स अब्बासी मौजूद हैं और मैं जानना चाहूँगा कि टीएचक्यू के बारे में वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं तो फ़र्स्ट टाइम आया हूँ जी, माशाल्लाह
और यहाँ हॉस्पिटल में आकर मैं तो बड़ा परेशान हो गया हूँ कि माशाल्लाह एक जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं इस किस्म की फ़ैसिलिटीज़ लोगों को यहाँ प्रोवाइड मिल रही है। और मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर सैयद मोहसिन साहब को। माशाल्लाह इन्होंने हॉस्पिटल को बहुत अच्छा किया है और मैं तो परेशान हो गया यहाँ आके। और इनकी कारकर्दगी को मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और मैंने पर्सनल आके इनसे मैंने रिक्वेस्ट की कि पूरी तहसील मरी की आवाम आपके पीछे खड़ी है। हम एज ए पीटीआई, हमारे एमएनए साहब, हमारे एमपीए साहब, पूरी पीटीआई के वर्कर आपके पीछे खड़े हैं, क्योंकि हमने भी एक तब्दीली के लिए इसी निज़ाम की तब्दीली के लिए हमने स्ट्रगल किया है। और हम बेसिक ज़रूरत होती है, बैकबोन होती है जी हेल्थ। और डॉक्टर मोहसिन साहब ने आकर हमारे ख्वाबों की तकमील दी है। और आज यहाँ जो गरीब बंदा यहाँ खुशहाल होकर जा रहा है, पिंडी रेफ़र नहीं हो रहा, यहाँ ही उसका सारा इलाज हो रहा है, तो वाकई ये हमारे लिए एक ख्वाब से कम नहीं है। जो लोग ये एहतजाज कर रहे हैं, देखिए जी माफिया हर जगह होता है, हर जगह माफिया होता है। ये लोग पुराने लोग हैं जो अपनी वो पुरानी उनकी आदतें पड़ी हुई हैं, लोगों से पैसे लेना। अगर गरीब बंदा जी हमें 2000 दे दें, हमें 3000 दे दें, नहीं तो उसको रेफ़र किया, तंग किया। ये टेक्निक्स होती हैं लोगों को तंग करने की। तो मैंने डॉक्टर साहब से यही कहा कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जहाँ तक एज ए हमारी ज़रूरत होगी या मैंने एमपीए या वर्कर की, हम आपके साथ खड़े हैं। और इन लोगों के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोगों को मेरा पैगाम है कि यार आप लोग डॉक्टर मोहसिन के साथ ताउन करें और इस हस्पताल को मज़ीद बेहतर करें, ताकि आप सब मिल के आवाम की खिदमत करें। जी बहुत शुक्रिया। मेरे साथ यहाँ पर प्रोफेसर इशफाक कलीम अब्बासी मौजूद हैं। आप मरी में ही होते हैं और विज़िट भी करते रहते हैं। आप बताइएगा हॉस्पिटल के बारे में और एमएस साहब के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरी की जो शहर के अलावा जो दही मरी है और पूरी तहसील मरी, इसकी 2.5 लाख के करीब जो आबादी है, मैं उसको जो कहते हैं अवामुन्नास, मैं उसका खालिस तरीन नुमाइंदा हूँ। गाँव में रहता हूँ, रोज़ शहर आता हूँ। इलाज मालजा हमारा सरकारी अस्पतालों से होता है, हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। तो पब्लिक सेक्टर के जो इदारे हैं उनके बारे में जो नाम नहाद प्रोपेगेंडा है कि वो डिक्लाइन का शिकार हैं या ज़वाल पज़ीर हैं, ये अस्पताल उस तासर की मुकम्मल नफ़ी करता है। आज जहाँ हम बैठे हैं जनाब शाह साहब के पास, सिविल अस्पताल मरी आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले और आज का अस्पताल बिल्कुल इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे घर की मेरी फैमिली, मेरी मिसेज़, मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ, मैं उन्हें प्रेफरेबली यहाँ भेजता हूँ और बहुत अच्छा इलाज वो यहाँ से करवा कर मुतमईन होकर जाते हैं। दवाइयाँ उन्हें फ्री में मिलती हैं। तो ये एक बहुत माइनर सा इशू है कि जो भी डॉक्टर्स हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते, चाहे वो मुकामी है या गैर मुकामी, वो अपनी ड्यूटी पूरी करें। डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि आप अपनी ड्यूटी पूरी करें, मरीज़ों को शफायाब करें, उन्हें बिला वजह पिंडी रेफ़र ना करें। कि हमारा अक्सर जो तबका, देही तबका है, वो गरीब लोग हैं, वो मुश्किल मरी शहर का किराया लेकर या थोड़ी बहुत दवाइयों के पैसे लेकर आते हैं। तो जब किसी डिलीवरी केस को या किसी आर्थोपेडिक को हम बिला वजह पिंडी रेफ़र करेंगे तो सबसे वो इलाज होगा या नहीं, वो ज़हनी और नफसियाती मसाइल का होगा कि मैं सोर्सेज कैसे अरेंज करूँगा, पैसे कहाँ से लाऊँगा, गाड़ी 2 घंटे कहते हैं जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। इलाज आप 2 घंटे के बाद करेंगे तो बाज़ इलाज इस काबिल ही नहीं रहते कि 2 घंटे के बाद वो हो सके। इसलिए डॉक्टर साहब और उनकी जो टीम है, सतीश साहब हैं, डॉक्टर अबरार अब्बासी साहब हैं, बाकी जो है कंप्लेंट सेल का आज इफ्ताह हुआ है, ये बहुत अच्छा, मेरी पुरानी तजवीज़ थी। और बिल्कुल जब पता चला है कि आर्थोपेडिक का शुबा आपने उसको किया है, डेंटल सेक्शन एक्टिव हो गया है, तो ये हमारी देरीना ख्वाहिशें थी जो पूरी हुई है। बिलखसूस जो लेबर रूम है और जो हमारा नर्सिंग यहाँ की नर्सिस हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत एफिशिएंट हैं। उनमें से अगर कोई एक आध इस तरह की प्रैक्टिस का मुर्तकब होता है, कोई मेल या फीमेल वर्कर हमारा, तो उनसे हमारी यही दरख्वास्त है कि ना आप हमारे दुश्मन हैं, ना हम आपके बदख्वाह हैं। आप अपना काम ईमानदारी से करें, हम आपके साथ खड़े होंगे। आपको जो भी मकामी सतह पे मकान का, रिहाइश का, बच्चों की स्कूलिंग का, हम सोशल एक्टिविस्ट हैं, हर मुमकिन आपकी मदद करेंगे। आप सिर्फ ये करें कि वो गरीब और मस्कीन लोग जो इस अस्पताल में आते हैं, और यहाँ पर वही लोग आते हैं जो वो गरीब और निचले तबके के आमदनी वाले लोग हैं, उनको आप करें, अकोमोडेट करें, उनको सर्व करें, आप हमें अपने साथ पाएंगे। हमें एक बात रह गई थी पासपोर्ट सर, डॉक्टर साहब से ये दरख्वास्त है, डॉक्टर साहब आप बहुत अच्छी हमारी नस्ल की, हमारे गुरबा, हमारे मरीज़ों की बहुत खिदमत कर रहे हैं। तो एज़ लॉन्ग एज़ कि आपकी प्रमोशन हो और आप किसी बड़े अस्पताल में अल्लाह करे एमएस बनकर जाएँ, उससे पहले हमें आपकी सर्विस चाहिए। हम आपके दुआ गो भी रहेंगे। और सिर्फ हम इंटरव्यू देने नहीं आए, बल्कि किसी भी लम्हे में आपको पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत हो तो हम आपके शाना बशाना साथ खड़े होंगे। थैंक यू। डॉक्टर साहब, माजिद अब्बासी आप भी मरी होते हैं, क्या कहते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले तकरीबन 13 सालों से मरी में ड्यूटी दे रहा हूँ। मेरा यहाँ पे होटल का काम है। मैं हर रोज़ तकरीबन रात को 10 से 11 बजे हॉस्पिटल के अंदर एक राउंड लगाने के लिए आता हूँ।
और मेरी ये ख्वाहिश होती है कि कोई भी मरीज़ अगर परेशानी के आलम में हो तो मैं उसको जाके चेक करूं, उसको पूछूं कि आपकी क्या मसला है, आपका क्या मसला है। तो पिछले जो 13 सालों से जो काम बिगड़ा हुआ है वो एमएस साहब इसको ठीक कर रहे हैं। बहरहाल कहने का मकसद यहाँ पर ये है कि हम जो लोग गरीब लोग हैं, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में हमारे लोगों को यहाँ पर बेहतरीन सहूलियात मुहैया की जाएँ, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, चाहे कोई भी एमएस हो। हमें इस चीज़ से तो इतनी गर्ज नहीं होती, क्योंकि हमें अपने ज़ाती लोगों से गर्ज होती है, जो सीधी और हकीकत बात है। इसमें कोई भी कहीं से भी किसी किस्म का भी शख्स हो, अगर एमएस साहब यहाँ पर मौजूदा जो एमएस साहब मौजूद हैं, अगर वो इस बात पर सख्ती करते हैं कि आप पैसे ना लें, अगर वो इस बात पर सख्ती करते हैं कि आप मरीज़ को रेफ़र ना करें बिला वजह रावलपिंडी, क्योंकि गरीब लोग हैं ये, यहाँ पर मुकामी जो लोग हैं वो तो अच्छी तरह जानते होंगे, बाहर के जो डॉक्टर हजरात हैं हमारे भाई हैं, वो उनको तो नहीं पता कि लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। दरिया जेलम के पास से लोग आते हैं, किस हालत में आते हैं, उनके पास पैसे भी होते हैं या नहीं होते। इस वजह से अगर डॉक्टर साहब सख्ती करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये सख्ती बिल्कुल जायज़ है और ये आवाम के हक़ में है। मैं अवामुन्नास से भी गुजारिश करूँगा कि अपने अपने फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और उन तमाम डॉक्टर हज़रात से भी मैं उनको दावत देता हूँ, आप आएँ, मेरे साथ बैठें, आप अपना मौक़िफ़ पेश करें कि किस वजह से आप एहतजाज करना चाह रहे हैं, किस वजह से आप एहतजाज कर रहे हैं। मुझे और सिजाद अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।